नमस्कार, एमपीआईटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम ज्योतिष दर्पण। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जिसके बारे में लोगों की जिज्ञासा हमेशा बढ़ती रहती है। लोग हर सप्ताह हमारे चैनल पर आकर हमारे पंडित जी द्वारा बताए गए उपायों और चीज़ों को जरूर जानते हैं, सुनते हैं और हमें ढेरों आपका प्यार मिल रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत सारे प्रश्न भी आ रहे हैं। अगली बार हम उनको शामिल जरूर करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आज जो है, आज बहुत ही शुभ दिन है, कृष्ण जन्माष्टमी है और आज के दिन आपके साथ कैसा गुजरेगा ये सप्ताह बताने के लिए आज हमारे बीच हैं पंडित जितेंद्र शर्मा जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो जी। राधे राधे। तो मैं सबसे पहले पंडित जी जानना चाहता हूँ कि इस सप्ताह जो ये हमारा कृष्ण जन्माष्टमी आज से आरंभ हो रहा है और सप्ताह भर चलेगा ये, जी जी, तो उस समय हमारे जो दर्शक देख रहे हैं और जो जो उनकी राशियां हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा या इस पूजा को कैसे की जाए, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं। जी। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज सोमवार को रोहिणी नक्षत्र में यह जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसी रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। बल्कि हम कह सकते हैं कि जन्म नहीं, प्रकट हुए थे, क्योंकि भगवान जन्म नहीं लेते, वे तो प्रकट होते हैं। इसलिए कहा गया है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इसलिए इस जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण की अच्छी तरह से विधिवत तरीके से व्रत रखकर, पूजा पाठ कर कर भगवान आपके सभी कष्टों को दूर करें और उनकी पूजा करें। इस दिन व्रत रखकर फलाहार कर सकते हैं, दूध का भी सेवन कर सकते हैं। इस दिन आप किस तरह पूजन कर सकते हैं, आइए संक्षिप्त में आपको बता दें। इस दिन आम के पत्तों की लड़ी बनाकर घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। दरवाजे पर कलश या स्वास्तिक का चित्र बनाएं। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को या शालिग्राम को विधिवत गंगा जल और पंचामृत में स्नान कराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से पूजन करके सुंदर वस्त्रों से सुशोभित करके भगवान को सुंदर सजे हुए झूले में प्रतिष्ठित करें। धूप, दीप, फल, पुष्प, नारियल, अनार, पंजीरी, मिष्ठान तथा कई प्रकार के मेवे का प्रसाद बनाकर भगवान को अर्पण करें। फिर विधिवत पूजा करें और भक्ति भाव से भगवान की आराधना करें। इसके पश्चात मन ही मन भगवान का ध्यान करें और मन में यह भावना करें कि भगवान श्री कृष्ण आप पर कृपा करें और आपके परिवार पर कृपा करें। विश्वास और भावना भक्ति के साथ भगवान बसते हैं, इसलिए कहा गया है, क्योंकि भगवान सिर्फ भावना के भूखे होते हैं। इसलिए भावना के साथ माखन मिश्री का भोग लगाएं, प्रभु की पूजा करें। फिर शुद्ध आसन में बैठकर तुलसी की माला पर चंदन फूल चढ़ाकर जल से अभिमंत्रित करके फिर उसी माला पर भगवान श्री कृष्ण के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 माला जाप करें। मंत्र जाप के बाद जैसे ही 12 बजे उस समय भगवान की स्तुति के साथ उनकी पूजा एवं आवाहन करें। इसके बाद मन ही मन हाथ जोड़कर भगवान से वंदना करें कि हे प्रभु, मेरे और मेरे परिवार पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हर प्रकार की बाधा एवं दुखों से मेरे परिवार की रक्षा करें एवं धन धान्य से सदैव मुझे और मेरे परिवार को परिपूर्ण करें। इसी प्रकार की भावना के साथ प्रभु से विनती करें। इसके बाद पूजा में चढ़ाए हुए किसी एक फूल को लेकर और उसके साथ एक हल्दी की गांठ लेकर और जिस तुलसी की माला में आपने मंत्र जाप किया है उन सभी चीज़ों को पीले वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। इस प्रयोग को करने से अखंड लक्ष्मी का वास उस स्थान में हो जाएगा। इस प्रकार विधिवत आप कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा संपन्न कर सकते हैं। तो दर्शकों, देखा पंडित जी ने कितने अच्छे तरीके से आपको ये बताया कि इस बार कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाएं और उसका लाभ कैसे प्राप्त करें। और आइए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कार्यक्रम हर बार ग्रह गोचर से स्टार्ट होता है, यानी प्रारंभ होता है। तो आइए जानते हैं ग्रहों की स्थिति के बारे में। तो पंडित जी, हमारे दर्शकों को ये बताएं ग्रहों की स्थिति इस बार कैसी है। जी, साप्ताहिक राशिफल से पहले आइए ग्रह गोचर की बात कर लें। सूर्य 12 डिग्री 44 कला के साथ सिंह राशि पर, मंगल 25 डिग्री 36 कला के साथ सिंह राशि पर, बुध 5 डिग्री 36 कला के साथ कन्या राशि पर, शुक्र 22 डिग्री 8 कला के साथ कन्या राशि पर, शनि 14 डिग्री 4 कला के साथ मकर राशि पर वक्री,
गुरु 1 डिग्री 49 कला के साथ कुंभ राशि में वक्री, राहु केतु 11 डिग्री 56 कला के साथ वृष एवं वृश्चिक राशि में, एवं चंद्र 9 डिग्री 56 कला के साथ वृष राशि में तारीख 31 को रात 10:14 से मिथुन राशि में, एवं तारीख 3 सितंबर को 9:08 से कर्क राशि में गोचर करेंगे। दोस्तों, कुंडली में किसी के ऐसा योग बन जाता है जिससे जीवन दुर्भर हो जाता है। ऐसे ही योग की बात हम कर रहे हैं। यह योग जिसकी भी कुंडली में होता है और यदि यह दोष भंग नहीं हो रहा, यह योग भंग नहीं हो रहा है, तो यकीन मानिए मनुष्य एक एक पैसे के लिए तरसता है। वह अमीर परिवार में जन्म लेकर भी निर्धन जैसे जिंदगी जीने को मजबूर हो जाता है। सारी जिंदगी मानसिक परेशानियों में ही गुजरनी पड़ती है। यदि कुंडली में कोई और दूसरे अच्छे योग नहीं हैं तो जी हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं केमंद्रुम योग की। यह योग चंद्रमा से बनता है। आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए चंद्रमा जिस घर में जिस भाव में बैठे हैं उसके आगे पीछे वाले भाव में यदि कोई ग्रह नहीं बैठे हैं तो यह केमंद्रुम योग का निर्माण होता है। चंद्रमा मन का कारक है। धरती के सबसे करीब होने के कारण जनमानस पर चंद्रमा का प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। इसलिए चंद्रमा को जानना और समझना ज़रूरी है। हमारा सारा नियंत्रण मन से है। मन ही हमारे सारे कर्म करने का एकमात्र कारण है। हमारे मन में जो भी भावना या इच्छा होती है उसे ही हम अपने कर्म के द्वारा पूर्ण करते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सब कुछ मन से है। इसलिए हमारे सभी महात्मा लोग ने अपने योग बल से, तपस्या से, समाधि के द्वारा मन को वश में करते रहे हैं ताकि मन में अच्छे विचार, सत्कर्म का बीजारोपण हो सके। हमारे वेद शास्त्र चंद्रमा के बारे में क्या कहते हैं? चंद्रमा मांसो जाता है तथाक्षु सूर्यो जो है अजायते। चंद्रमा मन का कारक है और यदि मन ही पीड़ित हो जाए तो जिंदगी में क्या स्वाद रह जाएगा। तो आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि कहीं यह दुर्योग आपकी कुंडली में तो नहीं बन रहा है। लेकिन इससे डरने की चिंता नहीं है, क्योंकि कुंडली में कुछ और यदि शुभ योग है तो इसका प्रभाव कम हो जाता है। और यदि कुंडली में यह केमंद्रुम नामक दुर्योग है तो उसके लिए कुछ उपाय हम आपको बताएंगे जिसको करने से इस दुर्योग का प्रभाव कुछ हद तक कम हो सकेगा। लेकिन उसकी चर्चा करेंगे राशिफल के बाद। तो मित्रों, दर्शकों, ग्रहों की स्थिति को जरूर जानिए और अपने ग्रह के बारे में जानते रहिए। पंडित जी ने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया है। अब हम चलते हैं पहली 4 राशियों का, कैसा रहेगा उनका प्रभाव, मेष, वृष, मिथुन और कर्क के बारे में। मेष राशि वालों का यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। कहीं से धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई नया व्यापार या कोई नई नौकरी करने वाले हैं जिससे आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा रहेगा। ज़्यादा भागदौड़ के कारण ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। आपका कोई साथी या कोई दोस्त आपकी अच्छी मदद करेगा जिसके कारण आप अपने सभी कार्य को पूर्ण कर सकेंगे। और जो कार्य बहुत दिनों से रुका हुआ है वह विधिवत भी कार्य कर सकेंगे। साझेदारी से भी लाभ होगा। अनावश्यक खर्चे से बचे, नहीं तो परेशानी में पड़ सकते हैं। इस हफ्ते आपको गहरे पानी से बचकर रहना होगा। कहीं भी पिकनिक आदि जाते हैं तो गहरे पानी में बिल्कुल ना जाएं। आपका शुभ रंग है कत्थई और शुभ अंक है 9। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए लाल फलों का दान किसी बीमार व्यक्ति को करें, लाभ होगा। वृष राशि, सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो आपके कमर और घुटनों में पीड़ा हो सकती है या अचानक पैरों में कोई चोट लग सकती है। इसलिए वाहन आदि अगर चलावे तो ध्यानपूर्वक चलाएं। 7वें भाव में केतु के होने से पत्नी से अनबन हो सकती है या फिर ससुराल पक्ष से किसी भी बात को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है। 9वें भाव में स्वराशि के शनि के होने से भाग्य साथ देगा। धन आगमन के मार्ग खुलेंगे एवं धर्म कर्म में भी रुचि बढ़ेगी। आपकी राशि यानी कि पहले भाव में राहु के होने से धन संबंधी कोई चिंता हो सकती है या फिर कोई गुप्त शत्रु परेशान कर सकते हैं। आपका शुभ रंग है सफ़ेद एवं शुभ अंक है 6। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए मदार के पुष्पों से शिव जी की आराधना करें, लाभ होगा। मिथुन राशि, इस हफ्ते चंद्रमा आपकी राशि से 12वें पहले और दूसरे भाव में गोचर करेंगे। इस हफ्ते आप स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। हम जो भी सुख का भोग करते हैं उस सुख एवं दुख के भोग का साधन ये शरीर ही है। और अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो चाहे 56 भोग आपके सामने ही रखे हों, कोई काम का नहीं है, क्योंकि उसे आप भोग ही नहीं पाएंगे।
हेल्थ इज़ वेल्थ, तो इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। व्यापार व्यवसाय की बात करें तो जिस बिजनेस में आपने लंबे समय से पैसा लगा रखा है उसमें लाभ मिलने का समय आ गया है। जो पेड़ पहले लगाया है उसमें अब फल लगने शुरू हो गए हैं। तीसरे भाव में सूर्य बुध की युति के कारण व्यापार के सिलसिले में आप दूर की यात्रा कर सकते हैं। आपका शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 5। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए अपनी बुआ या फिर बहन को बुधवार के दिन जौ का दान करें, लाभ होगा। कर्क राशि, इस हफ्ते स्वास्थ्य की बात करें तो पेट संबंधी थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए बरसात में कहीं बाहर का भोजन या फिर बासी भोजन न खाएं तो अच्छा रहेगा। व्यापार व्यवसाय की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत अच्छी नहीं रहेगी। जिस व्यापार में आप पैसा लगाए हैं उसमें लाभ कम होने के कारण आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी, किंतु सप्ताह का मध्य और अंत लाभदायक रहेगा। विद्यार्थियों की बात करें तो यह समय उनके लिए उत्तम है। शिक्षा में प्रगति एवं कंपटीशन आदि में सफलता मिलने के योग है। नौकरी वालों की बात करें तो यह हफ्ता उनको शारीरिक थकाने वाला होगा। काम के अधिकता से परेशान रहेंगे। किसी भी बात को लेकर आपके बॉस से कहासुनी हो सकती है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। घर में कोई छोटे मोटे मांगलिक कार्य होने की संभावना बन रही है। आपका शुभ रंग है भूरा एवं शुभ अंक है 2। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए चांदी की गोली पर्स में रखें, लाभ होगा। दर्शकों, पंडित जी ने जो 4 राशियों के बारे में बताया है और जिनके बारे में जितनी भी उपाय बताए हैं उनको आप ज़रूर करिए और इससे आपको ज़रूर फल लाभ होगा। और अब बारी है अगली 4 राशियों की, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक की। तो आइए जानते हैं इनके भाग्य फल के बारे में। सिंह राशि, इस सप्ताह चंद्रमा आपकी राशि से 10वें, 11वें, 12वें भाव में गोचर करेंगे। इस हफ्ते आपके कोई दूर के रिश्तेदार की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता रहेगी। इस हफ्ते शुगर से संबंधित परेशानी हो सकती है, इसलिए खान पान का विशेष ध्यान दें। आप अपने कार्यस्थल पर जहां पर आप कार्य करते हैं वहां पर ज़्यादा न बोलें, क्योंकि इस हफ्ते आपकी वाणी के द्वारा वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है, इसलिए नाप तोल कर बोलें और किसी को भी अनावश्यक न बोलें। प्रेमियों की बात करें तो इस सप्ताह मन की बात कहने के लिए उपयुक्त समय नहीं है, सही समय का इंतजार करें। गुप्त शत्रु जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं वे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपने बुद्धिबल के द्वारा उन पर विजय प्राप्त करेंगे। आपका शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 1। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप करें। ओम ह्रीं गृह श्री सूर्य आदि श्री का जाप करें, लाभ होगा। कन्या राशि, इस हफ्ते स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धन की बात करें तो ग्रहों के अच्छे योगों के कारण इस हफ्ते धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। आपने जिनको भी उधार पैसा दिया है, धन दिया है, और जो धन बहुत दिनों से फंसा हुआ है वह धन अब मिलने का योग बन रहा है। धन के मिलने से आपके कई कार्य आसानी से संपन्न हो सकेंगे। परिवार की बात करें तो यह समय परिवार के लिए उत्तम रहेगा। आप अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर पाएंगे। पिकनिक आदि अगर कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। व्यापार व्यवसाय की बात करें तो यह सप्ताह बिजनेस के हिसाब से अच्छा रहेगा। लाभ के योग बन रहे हैं। कोई नया व्यापार शुरू करने की रूपरेखा बनेगी। विद्यार्थियों की बात करें तो इस हफ्ते पढ़ाई में कोई ना कोई परेशानी के कारण अवरोध आ सकता है, जिससे मन उदास रह सकता है। नौकरी करने वालों की बात करें तो यह हफ्ता अच्छा रहेगा। उनके कार्यक्षेत्र में उनका दबदबा रहेगा। अपनी लगन और मेहनत से अपने अधिकारियों का मन जीत लेंगे, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपका शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 5। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए गणेश मंत्र ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें, लाभ होगा। तुला राशि, इस सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपकी रुचि धर्म कर्म की तरफ होगी। ध्यान योग में भी रुचि बढ़ेगी। आप अपने शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे। आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। खेल कूद की तरफ भी आपका रुझान रहेगा। शरीर चुस्त दुरुस्त रखने का आप हर संभव प्रयास करेंगे। आपकी राशि से 10वें भाव में नीच के शुक्र के होने के कारण अचानक कोई धन संबंधित दिक्कत हो सकती है, या फिर शत्रुओं के द्वारा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें भरपूर सहयोग की प्राप्ति होगी। शिक्षा में जो गतिरोध कई दिनों से चला आ रहा है वह दूर होगा। व्यापार की बात करें तो समय व्यापार के लिए बहुत अच्छा नहीं है। मध्यम व्यापार रहने वाला है।
बात करें तो आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी काम को लेकर दिक्कत हो सकती है। आपके और आपके बॉस के बीच किसी बात को लेकर मन मुटाव हो सकता है। परिवार की बात करें तो पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। इस समय मनोरंजन में समय व्यतीत होगा। आपका शुभ रंग है भूरा और शुभ अंक है 6। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षी महामृतात्, इस मंत्र का जाप करें, लाभ होगा। वृश्चिक राशि, इस हफ्ते आपके मन में कोई चिंता, कोई परेशानी रह सकती है। किसी बात को लेकर आपके मन में भय व्याप्त रहेगा, जिससे मन उदास रहने वाला है, जिसके कारण आप अपने काम में ध्यान नहीं दे पाएंगे। व्यापार व्यवसाय की बात करें तो इस हफ्ते बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है। व्यापार के काम के लिए लंबी यात्रा भी करनी पड़ सकती है, लेकिन व्यापार में लाभ मध्यम ही रहने वाला है। कुंडली में यदि आपके मंगल मजबूत है और अच्छी स्थिति में है तो आप अपने साहस और कौशल के द्वारा सभी प्रकार के मुसीबत से बाहर निकल आएंगे, और जो मेहनत आपने किया है उसका फल, अच्छा परिणाम सप्ताह के अंत में आपको ज़रूर मिलेगा। साझेदारी में भी अंततः सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। नौकरी करने वालों के लिए यह समय उत्तम रहने वाला है। नौकरी में पदोन्नति आदि के योग बन रहे हैं तथा स्थानांतरण के भी योग बन रहे हैं। आपके अधिकारियों से आप अच्छा सामंजस्य बनाकर चलेंगे, जिससे अधिकारी वर्ग आपसे खुश रहेंगे। आपका शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 3। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए मंगलवार को आग की जड़ गले में धारण करें, लाभ होगा। तो पंडित जी ने जितनी भी बातें आपको बताई हैं, आपकी राशियों के आधार पर बताई हैं। साप्ताहिक राशिफल बार बार हर सप्ताह लेकर जब हम आते हैं, उसका मतलब है कि आप अपनी राशि से संबंधित चीज़ों को जानें और सप्ताह भर आपको किस तरह ये राशि फल देंगे, प्रभाव देंगे, वही मैं सब दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ। और अब अगली जो 4 राशियाँ हैं, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 4 राशियों के बारे में जान लेते हैं पंडित जी से। बिल्कुल, किस तरह से रहेगा उनका। जी। मकर राशि, इस हफ्ते चंद्रमा आपकी राशि से 5वें, 6वें और 7वें भाव में गोचर करेंगे। दूसरे भाव में गुरु चंद्र की युति से गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। इस हफ्ते आपके मान सम्मान में प्रगति होगी। आपका वर्चस्व सभी लोगों के बीच कायम होगा। आपके मन चाहे कार्य जो बहुत दिनों से सोच रखा है, वह पूर्ण होने का समय आ गया है। आपकी वाणी मधुर और सरस होगी, जिसकी वजह से सभी लोगों की ओर आप आकर्षित होंगे। लाभ की बात करें तो अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। व्यापार व्यवसाय की बात करें तो कुछ मेहनत के बाद इस हफ्ते लाभ के मार्ग खुलेंगे। 5वें भाव में शनि के मित्र राशि में होने से अचानक कहीं लंबी यात्रा के योग बनेंगे एवं शेयर मार्केट आदि से भी अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। संतान पक्ष से अच्छी खबर आएगी। माता का सुख प्राप्त होगा। नौकरी वालों के लिए यह समय उत्तम है। नौकरी पदोन्नति के होने के प्रबल योग है। आपका शुभ रंग है आसमानी और शुभ अंक है 8। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए पीपल में शनिवार को दीप जलावे, लाभ होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों की बात करें तो पहले ही भाव में शत्रु राशि में गुरु के बैठे होने से शारीरिक परेशानी आ सकती है। सर्दी जुकाम या सांस संबंधित कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। 1-2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस हफ्ते आप ध्यान दें, गलत लोगों की संगत में न रहें, ना ही बैठें, क्योंकि वाद विवाद या फिर अपमान होने का योग बन रहा है। इसलिए ध्यान दें, क्योंकि जैसी संगत होती है वैसे ही चरित्र का निर्माण होता है। व्यापार व्यवसाय की बात करें तो व्यापार में लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। साझेदारी अगर किसी के साथ करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। साझेदारी में भी अच्छा लाभ हो सकता है। पारिवारिक जीवन सुखद रहने वाला है। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है, बाकी सब ठीक रहेगा। नौकरी पेशा करने वालों के कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता हासिल करेंगे। अधिकारी वर्ग खुश रहेंगे। आपका शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 2। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए शनिवार को लोहे का दान करें, लाभ होगा। मीन राशि, मीन राशि वालों की बात करें तो 12वें भाव में गुरु के होने से इस हफ्ते अत्यधिक व्यय करना पड़ सकता है। घर में मेहमानों का आगमन होगा, जिसकी वजह से इस हफ्ते खर्चा ज़्यादा हो सकता है। इसके साथ ही इस हफ्ते ज़मीन, मकाने, पुश्तैनी, बाप दादाओं की ज़मीन संबंधी जो भी केस चल रहे हैं उनमें आपके पक्ष में निर्णय होने के योग बन रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु मजबूत स्थिति में है और व्ययश भी 12वें भाव के जो ग्रह हैं वो भी मजबूत हैं, तो 100% निर्णय आपके ही पक्ष में होगा। आपके माताजी के स्वास्थ्य की जो लंबे समय से परेशानी चली आ रही है
उससे मुक्ति मिलेगी, उनका स्वास्थ्य अब बेहतर हो जाएगा, पिता का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा का भी योग बन रहा है। हो सकता है कि आप अपने माता पिता को लेकर उनको तीर्थ यात्रा कराने चल दें। बाकी हफ्ते सब ठीक रहने वाला है। आपका शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 3। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए केले के वृक्ष में गंगा जल चढ़ावें, लाभ होगा। तो दर्शकों, 12 राशियों का फल जान लिया आपने, उनके उपाय जान लिए, और जो जो आपके इस सप्ताह कोई किसी कष्ट के बारे में है या कोई लाभ है, वो सब कुछ आपने जान लिया है। पंडित जी, आपने एक कैमंद्रुम योग के बारे में प्रारंभ में हमारे दर्शकों को बताया था। जी जी। आखिर ये है क्या चीज़, मतलब किस तरह से ये हमको परेशान कर सकता है? या जी, ये कैमंद्रुम योग जो है किसी किसी के कुंडली में बनता है और ये चंद्रमा से बनता है। और इस योग को से ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही दुर्योग वाला योग बोला गया है जी। क्योंकि बोला गया कि कुंडली में जिसके ये कैमंद्रुम योग अगर है तो वह बड़े से बड़े घर में जन्म लेकर भी निर्धन हो जाता है, यानी काफ़ी ज़्यादा परेशानी पैदा कर सकता है। जी 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 हाँ। तो ये चंद्रमा से बनता है, वही मैंने बताया पहले कि किस कारण से कैसे क्या बनता है। अगर कुंडली में आप देखिए, किसी भी कुंडली में अगर चंद्रमा जहाँ जिस भाव में जिस घर में चंद्रमा बैठा है उसके आगे पीछे वाले घर में चंद्रमा जहाँ बैठा है उसके आगे पीछे घर में अगर कोई ग्रह नहीं है, कोई ग्रह नहीं बैठे, तो इस योग का निर्माण होता है। ये क्या मतलब, जैसे मान लीजिए 100 व्यक्ति हैं तो क्या उनमें कितने लोगों के उसमें हो सकता है, या फिर ये ऐसा किसी को भी हो सकता है? 100 में तो नहीं, लेकिन हजारों में 1-2 लोगों को ये रहता है। तो चलिए इसके उपाय और उसके बारे में जान लें। जी। और अगर कुंडली में कोई और अच्छे योग नहीं बन रहे हैं तो सारी जिंदगी यानी कि उसका जीवन बहुत ही निरर्थक हो जाता है। हो जाएगा। तो चलिए दर्शकों को आप बता दीजिए कि इसके बारे में कैसे उपाय हैं, इसके उपाय के बारे में कि उन उपायों को करके आप इसके दोषों को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं। हमने शुरुआत में जैसा कि बताया था कि कैमंद्रुम योग एक दुर्योग है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं जिससे करने से इस दुर्योग का प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो पहला उपाय है, प्रतिदिन शिवलिंग में कच्चे दूध से अभिषेक करें, लाभ होगा। दूसरा उपाय, प्रतिदिन भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का 1 माला प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला में जाप करें, लाभ होगा। अपनी माँ की सेवा करें, उन्हें हमेशा खुश रखें, तो भी कैमंद्रुम योग से राहत मिल सकती है। ये सभी उपाय करने से निश्चय ही कैमंद्रुम योग के प्रभाव में कमी आएगी। हालांकि आपने जो ये योग के बारे में बताया, तो क्या इससे लोगों को डरने की ज़रूरत है क्या? नहीं, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुछ उपाय हैं जो मैंने अभी बताए हैं, उनको करें। ये उपाय अगर आप करेंगे तो कुछ हद तक उसका जो फल है वो कम किया जा सकता है। जी। तो दर्शकों, ये जो योग है इसके बारे में पंडित जी ने आपको बताया। साथ में आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो मुझे लगता है कि आप सभी भगवान कृष्ण को इनके द्वारा बताए गए उपायों से पूजा अर्चन करें, ध्यान करें, और जैसा इन्होंने बताया कि अच्छे से कपड़े पहनाएं, अच्छे से उनको भोग लगाएं, पालकी पर बिठाएं, नहलाएं धुलाएं, एक आत्मीयता के साथ, आदर के साथ अगर दर्शक हमारे उस पूजन को करते हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर से मिलेंगे हम नए एपिसोड में, नए अंक में, नई बातों को लेकर, नए साप्ताहिक राशिफल को लेकर। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।